नमस्कार शानवम बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज पुनः एक बार फिर से अपने ऑर्चर्ड पर ही हूं, जहां आप देख रहे हैं हमारे एप्पल के प्लांट्स और इनमें किस प्रकार से क्रॉप आई हुई है, जैसा आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं आज, देखिए लैंड प्रिपरेशन का काम हमारे चला हुआ है, जो कि रूट स्टॉक MM111 के प्लांट्स हैं। तो इसके नीचे जो सॉइल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने इसमें गोबर ऐड किया हुआ है पहले का। तो गोबर बिल्कुल पूरी तरह से सड़ चुका है और इसने मिट्टी को देखिए किस प्रकार से अच्छा बना दिया है। तो किसान बागवान भाइयों, मैं इसमें अभी तक खाद का बहुत ही कम प्रयोग करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से पेड़ है। हम क्या कर रहे हैं, अभी लैंड प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसा इधर से उधर भी दिख रहा है आपको, जैसे ये प्लांट्स हैं सारे। तो लैंड प्रिपरेशन में आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्या, जो आपके पेड़ का क्राउन होता है, देखिए ये इधर अगर सड़न लगी हो तो उसे क्राउन रॉट कहते हैं। यह सड़न क्यों लगती है, और इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। अगर क्या होता है कि हम इसी प्रकार की, देखिए ये कंपोस्ट है, काउडंग, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह से देखिए बिल्कुल पौधे के नजदीक रखते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये कहीं ना कहीं सड़न पैदा करता है। फर्स्ट कारण, ठीक है, यह है। अब यह सड़न पैदा ना करे, अगर आप भी कहीं ना कहीं काउडंग का प्रयोग करते हैं, तो यह सड़न अगर ना करे तो आपको कितना दूर रखना चाहिए, ये करीब आपको पौधे के तने से कम 5-6 इंच दूर रखना चाहिए, कम से कम ही। ठीक है, अब जब दूर रखेंगे तो कहीं ना कहीं पौधे की आसपास जो पौधे की जड़ें जो इधर उधर जाएगी, क्योंकि रूट स्टॉक्स की जड़ें जो होती है बहुत ही शैलो रूटेड होती है, तो इसकी जड़ें इसको अपने आप अपटेक कर लेगी। ठीक है, जब आप चारों तरफ इसको 5-6 इंच में रखते हैं, तने के पास ना रखिए, जिससे क्या हो सकता है, आपके क्राउन रॉट लग सकता है। ठीक है, एक तो ये है। और तने में आप क्या करें कि जैसे नीचे आप डाल सकते हैं, जैसे चुनना भी आता है, स्टेम पेंट, एक तो मिक्स आता है, और आप चाहें तो पर्टिकुलर अपने हिसाब से भी उसको बना सकते हैं। जैसे नीला थोथा ले लिया मार्केट से, चूना ले लिया, और साथ में अलसी का तेल, और इन सब चीजों को मिक्स करके आप क्या कर सकते हैं कि उसमें अपने इस स्टेम में लगा दे, पौधे के तने में इधर तक, जहां 15 इंच तक कम से कम, जहां से नीचे हमने टहनियां रखी नहीं है उधर तक। और ग्राफ्टिंग पॉइंट जो ये है, देखिए ये जमीन से कम आपका होना चाहिए 3 से 5 इंच के बीच में, मान लीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ज्यादा भी रखना चाहिए, 4 से 6 इंच के बीच में। अब जब इसको भी रखेंगे तो कहीं ना कहीं यह भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और इधर मैंने देखा कई जो फार्मर है, बागवान है, तो वो क्या करते हैं कि इधर जो इसका ग्राफ्टिंग पॉइंट होता है, ये वाला, इधर पेंट लगा देते हैं। तो ये थी किसान एवं बागवान भाइयों कुछ एक अपने इस रूट स्टॉक्स के बारे में जानकारी। और ये जो पेड़ है, देखिए ये 1 साल इसको पूरा लगाए हुए हो चुके हैं, अब दूसरा साल इसका रनिंग में चला हुआ है। अब 1 साल में देखेंगे आप देखेंगे कि इस पेड़ ने क्या एक्शन और रिएक्शन हमें दिए हैं। अगर मैं देखूं इसमें, तो देखिए 1, दूसरा, ये तो बीमा बन गया, देखिए तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, 7 फेदर्स 1 साल की ग्रोथ में हो चुके हैं इसमें। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जैसे इसमें इस तरह से बेंडिंग कर देंगे, क्योंकि यह ऑर्चर्ड थोड़ा दूर जैसा है उस ऑर्चर्ड से जहां से मैं हर बार वीडियोस डालता हूं। इसमें थोड़ी लेट ग्रोथ चढ़ती है, यह हाइट वाला ऑर्चर्ड भी है, इधर की हाइट कम से कम 6000 फीट एबव सी लेवल है। तो इस प्रकार से देखिए 1 साल में हमने 7 फेदर्स मान लीजिए निकाल लिए हैं, देखिए पौधे में। तो अब दूसरी साल, जैसे पिछले साल का कट यह है, इसके ऊपर मैंने ब्लैक रिबन पेंट लगाया हो, देखिए जैसे काला काला दिख रहा है। तो उसके पश्चात देखिए कि इसने बहुत लंबी ग्रोथ ली थी ऊपर तक, तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा नीचे काट दिया है। अब क्या हो गया, देखिए और ऊपर वाले ये फेदर्स खुल गए, देखिए जैसे ये देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वां लीडर तो अपने आप जाएगा। ठीक है, तो अब 13 ये खुल चुके हैं। देखिए, अगर आप 13 में से कम इसमें भी 7 ही कन्वर्ट करेंगे, इस साल भी 13 में से मान लीजिए 7 ही करते हैं, तो फर्स्ट ईयर की ग्रोथ में हमने 7 फेदर ले लिए, देखिए कुछ इस तरह से। और सेकंड ईयर की ग्रोथ में भी हम कहीं ना कहीं 7 फेदर निकालने की कोशिश इसमें भी करेंगे। अब 7-7 14 हुए, तो हर साल हम क्या करेंगे कि इसी तरह से ऊपर स्टेप बाय स्टेप इसमें भी काम करते रहेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से अपने प्लांट्स है। मैं अभी लैंड प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। जहाँ हमने लैंड प्रिपेयर नहीं की है, अभी घास बहुत सारी उगी है, तो हम पहले लैंड प्रिपेयर करते हैं। तो उसके पश्चात कहीं ना कहीं हम इसमें क्या करेंगे, स्टेम पेंट लगाएंगे और साथ में बेंडिंग भी करेंगे और कहीं ना कहीं पिंचिंग वगैरह भी और समर प्रूनिंग भी इसमें भी करनी भी बहुत रही है। तो ये देखिए एप्पल की क्रॉप भी साथ में, देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए टहनियाँ बैंड हुई है, ये देखिए एप्पल की क्रॉप दिख रही है आपको। ठीक है, तो अभी इधर भी हम लैंड प्रिपेयर कर ही रहे हैं और करनी भी थोड़ी बाकी रही है। देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए किसान बागवान भाई, ये हमने थोड़ी देर पहले ही लैंड प्रिपेयर कर दी है। ये देखिए किस प्रकार से फेदरिंग हुई है अपने प्लांट्स में। तो अभी इधर मेरा होंडा GX80 खड़ा हुआ है, तो F300। ये देखिए, तो मैं इसी के साथ कहीं ना कहीं तौलिया बनाता हूँ। बस पेड़ के नज़दीक में 5 से 6 इंच में नहीं आता हूँ और बाकी पेड़ के चारों तरफ मैं इसको चला लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले समय में क्या करेगा, ये मेरी रूट्स को, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, उनको काटेगा भी। तो आने वाले समय में मुझे इसमें तौलियां करने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, जब मैं लैंड की फर्टिलिटी बहुत बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये देखिए फेदरिंग, इनको हम कुछ इस तरह से बैंड कर देंगे और ऊपर जो ये इस साल की ग्रोथ है, इसमें हम कहीं ना कहीं और फेदर्स खोलने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से किसान बागवान भाइयों, अपना ये रूट स्टॉक MM111 का एक दूसरा ब्लॉक है। तो अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं पुनः एक बार फिर से।